डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज देखने वाले हैं सिलेबस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम अकाउंटिंग और टैली कोर्स अकाउंटिंग एंड टैली। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो साथियों, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं और आपने अपना व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल कोर्स अकाउंटिंग और टैली यानी अकाउंटिंग और टैली कोर्स को चुना है, तो हम यहाँ पर उसका सिलेबस और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो यदि आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें सफल होंगे। हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन, दोहरी प्रविष्ट प्रणाली की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, लेखांकन के सुनहरे नियम, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, पंजी प्रविष्टि करना, प्रिपरेशन ऑफ जनरल। तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट है। दूसरी यूनिट की तरफ चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, खातूनी कर खाते बनाना और तलपट बनाना। यूनिट नंबर थर्ड दे रखिए व्यापार एवं लाभ हानि लेख का संक्षिप्त परिचय, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो साथियों, अब हम चलते हैं इन तीनों यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। यूनिट के हम इस सिलेबस की यदि हम बात करें तो आपका जो सिलेबस है अकाउंटिंग और टैली कोर्स का वोकेशनल कोर्स, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ आ गए हम लोग। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेखांकन की दोहरी प्रविष्ट प्रणाली क्या है? व्हाट इज द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? क्वेश्चन नंबर 2 है सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम के बीच में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 डबल एंट्री सिस्टम के लाभ लिखिए। राइट एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 डबल एंट्री सिस्टम कैसे लागू किया जाता है? हाउ द डबल एंट्री सिस्टम इज इम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 डबल एंट्री सिस्टम को उदाहरण सही समझाइए। एक्सप्लेन डबल एंट्री सिस्टम विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 6 डबल एंट्री सिस्टम में खातों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द टाइप ऑफ अकाउंट्स इन डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7 डबल एंट्री सिस्टम के लिए लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8 डबल एंट्री सिस्टम में कौन कौन सी पुस्तकों का रख रखाव किया जाना है? विच बुक्स आर टू बी मेंटेन इन डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 दोहरा लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इनके मुख्य गुण दोष का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय डबल अकाउंटिंग सिस्टम? Briefly describe their main merits and demerits. क्वेश्चन नंबर 10 साधारणतः लेखांकन संकल्पनाओं व लेखांकन मानकों को वित्तीय लेखांकन का सार कहा जाता है। टिप्पणी लिखिए। राइट कमेंट जनरल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेड टू बी द एसेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 11 वित्तीय लेखांकन के समान रूप आधार का पालन क्यों आवश्यक है? वाई इज इट्स नेसेसरी टू फॉलो एनालॉगस बेसिस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 12 एक लेखापाल के लिए लाभों का अनुमान जरूरी नहीं है, अपितु प्रत्येक लाभ का प्रावधान अति आवश्यक है। इस तथ्य का अनुमोदन करने वाली संकल्पना की विवेचना कीजिए। It is not necessary for an accountant to estimate profit, but the provision of each profits is very important. Discuss the hypothesis supporting this fact. Question number 13 आगाम व्यय मिलान संकल्पना से आप क्या समझते हो? एक व्यवसाय के लिए इसका पालन क्यों आवश्यक है? What do you understand by revenue internal matching concept? Why it is necessary for business to follow it? Question number 14 मुद्रा मापन संकल्पना का क्या अभिप्राय है? वह एक तत्व बताइए जिसके कारण एक वर्ष के मुद्रा मूल्यों को
तुलना दूसरे वर्ष के मुद्रा मूल्यों से करने में कठिनाई आ सकती है। वॉट इज़ मेंट बाय करेंसी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? मेंशन द वन फैक्टर विच may cause difficulty in comparing the currency value of one year with the currency value of another year. क्वेश्चन नंबर 15, तलपट क्या है तथा यह कैसे तैयार किया जाता है? What is trial balance and how it is prepared? क्वेश्चन नंबर 16, खातोनी यानी पोस्टिंग किसे कहते हैं और खाता बही क्या है, इसका प्रारूप लिखिए। हु इज़ कॉल्ड खातोनी पोस्टिंग एंड व्हाट इज़ लेजर एंड राइट इट्स फॉर्मेट। प्रश्न क्रमांक 17 यानी 17, तलपट किसे कहते उसकी विशेषताएं लिखिए। हु इज़ नॉन एज ट्रिलपैट स्टेट इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। तलपट बनाने का उद्देश्य संक्षिप्त में समझाइए। एक्सप्लेन ब्रीफ द पर्पस, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 19, तलपट बनाने की कौन सी विधियां हैं, उनके नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20, तलपट बनाने की योग विधि व शेष विधि को समझाइए। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड द मेथड ऑफ रिमेनिंग। तलपट बनाने की कौन सी विधियां हैं, नाम बताइए। व्हाट आर द मेथड प्रिपेयर्ड बाय ट्रायल बैलेंस, टेल मी द नेम। तलपट के नाम, प्रश्न क्रमांक 22, तलपट के नाम पक्ष का योग रुपये 10,000 तथा जमा पक्ष का योग रुपये 8,700 है, तो इनकी उचंती खाता बनाइए। तो द सम ऑफ द डेबिट साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ₹10,000 एंड द सम ऑफ क्रेडिट साइड इज 18,700। प्रिपेयर द सस्पेंशन अकाउंट। प्रश्न क्रमांक 23, तलपट को प्रभावित न करने वाली अशुद्धियों के नाम लिखिए। नेम द एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 24, तलपट बनाते समय होने वाली अशुद्धियों का पता आप कैसे लगा सकते हैं? हाउ विल यू फाइंड आउट द एरर इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। 25, एक पक्षी व द्विपक्षी अशुद्धियों के उदाहरण लिखिए। गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ 1 साइड एंड 2 साइड्स एरर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित खातों के शेष के आधार पर नाम व जमा को ध्यान में रखते हुए एक तालिका बनाइए। प्रिपेयर अ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कीपिंग इन माइंड द नेम एंड डिपॉजिट। तो आपको यहाँ पर इसका उत्तर दे रखा है इस प्रश्न का, तो इस प्रश्न के उत्तर को यानी आंसर को आप यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक 26 का, तो इसमें रोकड़ खाता दिया हुआ है यानी कैश अकाउंट, क्रय वापस खाता। तो जितने भी खाते स्क्रीन पर दिए हुए, आप इस वीडियो को रोक कर पॉज करके इस आंसर को नोट कर सकते हैं। अब हम खातों के नाम और उसके डिपॉजिट या नेम के बारे में बात करते हैं। जैसे कैश अकाउंट होता है वो नेम वाला होता है, क्रय वापसी अकाउंट जो होता है डिपॉजिट होता है, पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट जमा यानी डिपॉजिट वाला होता है। तो जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है जितने भी अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स कौन सा डिपॉजिट अकाउंट है कि नेम अकाउंट है, इन सब की डिटेल स्क्रीन पर दी हुई है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। साथियों, हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 26 से निकलकर 27 की तरफ। योग विधि से बनने वाले तलपट तथा शेष विधि से बनने वाले तलपट में क्या अंतर है? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रायल प्रिपेयर्ड बाय सम मेथड एंड द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय रेस्ट मेथड। उत्तर आ जाएगा योग विधि से बनने तथा शेष विधि से बनने वाले तलपट में अंतर लिखना है। तो यहाँ पे अंतर जो दिया हुआ है वो इस तरीके से आपको नोट डाउन करना है। योग विधि से बनने वाला तलपट और शेष विधि से बनने वाला तलपट स्क्रीन पर दिया हुआ है। वीडियो का पॉज करके रोक करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आगे हम लोग। अब कारण सहित बताइए कि निम्न में से कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित करेगी या प्रभावित नहीं करेगी। स्टेट विथ रीज़न विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट और नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। क्या दिया हुआ है? पहला, श्याम ने से खरीदा माल 2,800 रुपये का लेख विक्रय बही खाता 2,000 से कर दिया है। बी वाला दिया हुआ है, रामलाल से प्राप्त 1,200 की खातोनी मोहनलाल के खाते के नाम में कर दी गई है।
और तीसरा दिया हुआ है निजी उपयोग के लिए खरीदी फर्नीचर को फर्नीचर खाते के नाम पर किया गया है रुपये 4,300। और डी दिया हुआ है रोकड़ बही केमा पक्ष से स्टेशनरी खाते की खातोनी करना भूल गए हैं रुपये 700। तो इसका आंसर हमने यहाँ नीचे दिया हुआ है, इस आंसर को आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऊपर जो प्रश्न दिया हुआ है इस प्रश्न को तो आप लोग इस वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ये स्क्रीन पर चल रहा है। इसको आप वीडियो को रोककर नोट डाउन कर सकते हैं कि इसको किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 28 का उत्तर। अब चलते हम यहाँ से प्रश्न क्रमांक 29 की तरफ। तलपट बनाने के पक्ष के बाद निम्नलिखित अशुद्धियों का पता लगा सकते हैं तथा सुधार की प्रविष्टियाँ दीजिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ, इस प्रश्न में पहला पॉइंट दिया हुआ विशाल का माल खरीद कर, इस जो स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 29, इस क्वेश्चन नंबर 29 को आप पूरा नोट डाउन करिएगा। इसमें 4 अलग अलग पॉइंट है। पहला पॉइंट है विशाल से माल खरीदा, दूसरा ऋषभ को लौटाया, तीसरा कार्तिकों को माल बेचा, और चौथा प्रियंका से फर्नीचर खरीदा। ठीक है, तो इन चारों को लेकर आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है साथियों, अब चलते हम इसके प्रश्न क्रमांक 30 यानी 30 की तरफ। लेखांकन में अशुद्धियों से क्या तात्पर्य है? कौन कौन से अशुद्धियों है जो तलपट के मिलान को प्रभावित करती है? व्हाट इज मेंट बाय inaccuracy in accounting? What are the inaccuracy that affect the reconciliations of trial balance? प्रश्न क्रमांक 31 यानी 31। एक्सप्लेन इन डिटेल द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ इम्प्योरिटीज करेक्शन। अशुद्धि सुधार की प्रथम व द्वितीय अवस्थाओं को विस्तार से समझाइए। प्रश्न क्रमांक 32 यानी 32। लेखांकन विज्ञान है या कला या दोनों, समझाइए। अकाउंटिंग इज ए साइंस और एन आर्ट और बोथ, एक्सप्लेन। प्रश्न क्रमांक 33। पुस्तक पालन या लेखांकन में क्या अंतर है? डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब इसका जो डिफरेंस है वो हमने डिफरेंस, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग यानी पुस्तक पालन एवं लेखांकन का अंतर। तो ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें टोटल जो पॉइंट्स है वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को रोक कर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पुस्तक पालन यानी बुक कीपिंग यह लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी है, और अकाउंटिंग यह लेखा शास्त्र की दूसरी सीढ़ी है। बुक कीपिंग की बात करें तो इसमें वित्तीय प्रकृति के व्यापारिक लेन देनों की पहचान की जाती है, और अकाउंटिंग इसमें वर्गीकृत लेन देन के सारांश तैयार किया जाता है। बुक कीपिंग में इसमें पहचान गए लेन देन के लेखा किया जाता है, और अकाउंटिंग में इसमें लेन देन का विश्लेषण करके परिणाम जानने हेतु लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा बनाया जाता है। इसके आगे अगला पॉइंट दिया हुआ है बुक कीपिंग, इसका मुख्य उद्देश्य मौद्रिक लेन देन को लेखा पुस्तकों में दर्ज करना होता है, और अकाउंटिंग का इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार का लाभ हानि ज्ञात करना तथा वित्तीय स्थिति की जानकारी प्रदान करना। पांचवा, बुक कीपिंग के लिए इसका कार्य को एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, और अकाउंटिंग में इस कार्य को अपेक्षाकृत अधिक योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। बुक कीपिंग इस कार्य हेतु विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, और इस कार्य हेतु विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है अकाउंटिंग के लिए। यह लेखांकन का आधार कार्य, इट इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग यानी बुक कीपिंग। यह पुस्तक पालन का कार्य प्रारंभ होने के बाद प्रारंभ होती है, इट इज़ स्टार्ट आफ्टर द बुक कीपिंग इज ओवर। तो साथियों ये था क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा लेखांकन के उप क्षेत्र के रूप में वित्तीय लेखांकन को समझाइए। एक्सप्लेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। 35 व्यापार खाते की विशेषता तथा उद्देश्य लिखिए। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 36 लाभ हानि खाते से आप क्या समझते हो? व्हाट डू अंडरस्टूड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 37 आप कैसे कह सकते हैं कि सांख्यिकी एवं लेखांकन के मध्य महत्वपूर्ण संबंध है? हाउ कैन यू से दैट देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटिंग। 38 अर्थशास्त्र के सिद्धांत लेखांकन के लिए महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अकाउंटिंग।
क्वेश्चन नंबर 39, लेखांकन के किन्हीं दो अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी टू कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 40, लेखांकन की प्रणालियाँ कौन सी है, उनको विस्तार से वर्णन कीजिए। व्हाट आर द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डिस्क्राइब देम इन डिटेल। तो साथियों, मैं यानी दीपेंद्र कुमार शर्मा आप लोगों के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन पर जुड़ा हुआ था। हमारा एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, आप वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं और सभी प्रकार के फाउंडेशन कोर्स और केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोगों को साथियों अच्छा लगता है तो थंब दिखाकर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा और यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा है। तो नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद साथियों।